बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पद, यह वरदान नया। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। अरे ऐसे काम को हम क्या करेंगे लेके, जिस काम के पीछे हमारे पिताजी ने हमारे पिता जैसे भाई को वनवास दे दिया। ऐसा हम अर्थ लेकर क्या करेंगे जिसके कारण हमारी मैयाएं हमारे भैया को नहीं रोक पाई। ऐसा धर्म लेकर क्या करेंगे जो हमारे भाई ये ना कह सके कि भैया हमारा क्या कसूर था जो तुमने हमें वनवास भेज दिया। तो फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म मुनि, अगर देना है तो जन्म जन्मांतरों तक राम जी के चरणों की धूली दे दो, हमें रति दे दो, और हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे संस्कार चारों भैयाओं में थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, जिनके आदर्शों पे ये सृष्टि चल रही है। अरे जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, और जब राज्याभिषेक हो गया तो राम जी सर्वप्रथम जैसे ही उठे ना, तो सबसे पहले जाके उनने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? इसलिए किया कि इन्होंने ही तो हमें जन्म दिया है, जो माध्यम बने हैं। और दूसरी बार जाके अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, और तीसरी बार जाके अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों किया प्रणाम? भाई गुरु ही तो मार्गदर्शन करता है, बिगर गुरु के मानव को जीवन में कल्याण नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले पिताजी के चरणों को छुआ, और पिताजी के चरणों को छूने के बाद में माताजी के चरणों को छुआ। क्यों? जिनने 9 महीना तक अपने कोख में रखे। फिर इसके बाद में अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बाबा लिखते हैं ना इस भाव को, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जब चारों भैया गुरुजी के पास में गए तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक बात पूछे? बोले पूछो। एक बात बताओ, हमने जो तुम्हें अध्ययन कराया था, हमने जो तुम्हें शिक्षा दी थी, उस शिक्षा का तुम्हें कुछ ज्ञान है कि भूल गए? परीक्षा ले लें आप लोगों की, जो हमने आपको ज्ञान दिया था। अरे महाराज राम, तुम राज्य बन गए हैं, तुम्हारे आदर्शों में संसार में क्रांति आ गई, ऐसा आदर्श स्थापित किया। और शत्रुघ्न से कहा, महाराज तुम अयोध्या के सेनापति बन गए हो। और राम, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे आदर्शों पे मनुष्य तुम्हारा नाम ले लेके उस आदर्शों पे चलेंगे। और मैं देखना चाहता हूँ चारों भैया से
चारों भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो तुमको अध्ययन कराया था उस अध्ययन में कुछ बातें तुमको याद है कि नहीं? तो राम जी ने कहा गुरुजी प्रयास करेंगे कि ना बिसरे हुए। तो बोले परीक्षा ले लें आपकी। शत्रुघ्न बोले गुरुजी ले लो परीक्षा। तो गुरुजी ने कहा बेटा बताओ सबसे पहले दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? संसार में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? महाराज जैसे ही पूछा तो राम जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। शत्रुघ्न ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। लक्ष्मण से पूछा गया, लक्ष्मण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही भरत जी से पूछा गया ना, उसी समय भरत जी के आंखों से आंसू टपकने लगे, टप 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 टप। और उन आंसुओं में ही भरत जी ने उत्तर दे दिया। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। भरत के नैनों से गिर के आंसू ये बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या। महाराज सभी लोगों ने उत्तर दिए, लेकिन भरत जी के आंसुओं ने जवाब दे दिया कि संसार में भाई के समान कोई दूसरा नहीं है। भाई जो होता है ना, भाई के अनेक कर्तव्य होते हैं। अरे हमारे राम जी ने तो हमेशा छोटों को जिताया है और स्वयं हारे हैं। अगर कोई खेल खेलने के लिए बैठे हैं, भरत जी का तो इतना आदर्श है कि जब गेंद खेलने के लिए गए तो दो पारी बनती हैं। भाई कोई भी खेल खेलोगे तो उसमें दो मंडल बनाने पड़ेंगे। अब लखन लाल को हमेशा डर लगा रहता था कहीं राम जी हमें अपने विरोध में ना खड़ा कर दें। लखन लाल हमेशा बोलते थे कि भैया कोई भी खेल खेलो ना बड़े भैया, तो हमें आपके विरोध में नहीं रखना। राम जी ने कहा लखन लाल अगर विरोध में नहीं रखेंगे तो फिर खेल कैसे होगा? बोले इससे मतलब नहीं, आपका खेल हो अथवा ना हो, लेकिन हम आपके विरोध में नहीं खड़े होंगे। भरत जी से कहा आप हमारे विरोध में खड़े हो जाओ। भरत जी तुरंत तैयार हो गए। किसी ने पूछा भरत जी से कि तुम राम जी की पार्टी में ना रहते, राम जी के सामने विरोध में खड़े हो गए। तो भरत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भरत जी ने कहा सुनो, जो उनके बाजू में खड़े हैं ना उनको राम के दर्शन नहीं मिलेंगे। हम विरोध में खड़े रहेंगे तो सन्मुख हूँ जीव जब ही, हमारे सामने परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे। गेंद का खेल प्रारंभ होता है और गेंद लुढ़कते हुए राम जी ने अपने पैरों से ठोकर मारी, भरत जी के पास गई। भरत जी ने
उस गेंद में इतने जोर से लात मारी, इतने जोर से लात मारी कि वह तुरंत राम जी के पास आ गया। किसी ने पूछा, भरत तुम राम जी से जीतना चाह रहे थे क्या? तुम राम जी से जीतना चाह रहे थे क्या? तुमने इतने जोर से गेंद में लात मारी। तो भरत जी ने कहा, हमने गेंद को लात नहीं मारी, हमने उसके भाग्य को लात मारी कि तू राम जी के चरणों को छोड़ के हमारे चरणों में कैसे चली आई। अरे दुर्भाग्यनी, तुरंत जा जहां तुझे मुक्ति मिलना है। इसलिए मैंने उस गेंद को जोर से लात मारी।